काफ़ी कॉन्फिडेंस है उनको अपने ऊपर, बट कॉन्फिडेंस का प्राइस होता है और ओवर कॉन्फिडेंस का प्राइस होता है। बिग बॉस एक गेम शो है, गेम शो। ये कैसी लॉर्ड बनती है यार, और लॉर्ड कैसे नाम दे दिया, ऐसा थोड़ी हो। लॉर्ड का मतलब होता है देव या देवता। ये बिग बॉस का लास्ट सीजन लगता है बहुत ही ड्राई गया, तभी उन्होंने 2 यूट्यूबर्स को बुलाया तड़का लगाने के लिए। बट तड़का क्या लगाना था, पहले ही एक यूट्यूबर फर्स्ट डे ही एविक्ट हो गया। बट क्या हुआ कि पब्लिक का इतना प्यारा और चहेता यूट्यूबर जो है वो एविक्ट हो गया, और इसके बारे में बहुत सारे व्यूज़ ऑलरेडी आ रहे हैं इंटरनेट पे। बट मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ बिना किसी डर के, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि आप अपने ओपिनियंस बता सकते हो। तो हियर इज माय ओपिनियन ऑन इट। अब पुनीत सुपरस्टार का ये है कि वो सोचते हैं कि वो बहुत ही बड़े यूट्यूबर है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। और रिसेंटली लक्ष्य चौधरी ने उनका एक इंटरव्यू लिया, जो इंटरव्यू मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, और उस इंटरव्यू में एक्चुअली पुनीत की जो रियल पर्सनैलिटी है ना, वो देखने को मिली। काफी कॉन्फिडेंस है उनको अपने ऊपर। मैं क्यों टीआरपी दूं भाई? देखो मेरी बात सुनो, मैं तो आज भी कहता हूँ टीआरपी का दूसरा नाम पुनीत कुमार है, सीधी सी बात है। Which is a great thing by the way. Confidence is a beautiful thing and everybody should have it. But कॉन्फिडेंस का प्राइस होता है और ओवर कॉन्फिडेंस का प्राइस होता है। तो मुझे लगता है कि पुनीत को थोड़ा वो प्राइस पे करना पड़ गया इस बार। ये अगर आप एक बढ़िया यूट्यूबर हो तो इन्होंने भी कुछ ना कुछ किया ही है लाइफ में जो इनको बुलाया गया है, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत प्रीमियम हो इनके आगे। बिग बॉस एक गेम शो है, गेम शो। सो उसको गेम की तरह खेलना होता है। एक खेल के रूल्स होते हैं, उस खेल के रूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पुनीत को ये समझ में नहीं आया कि ये गेम शो है, वो आपका यूट्यूब का चैनल नहीं है जहाँ पे आप अपनी मन मर्जियाँ करते रहोगे और जो आपको करना है सिर्फ आप वही करते रहोगे। देखो, आई एम नॉट अगेंस्ट वॉट पुनीत मेक्स एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर। अगर उनके 1 मिलियन से भी ऊपर फॉलोअर हैं तो ऑब्वियसली वो कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिससे कि लोगों को अच्छा लग रहा है। सो आई रिस्पेक्ट हिज कंटेंट एंड आई रिस्पेक्ट हिज ऑडियंस। अपना अपना टेस्ट है। बट यार 2023 आ चुका है, अब कोई अपने ऊपर पेंट डाल रहा है और लिक्विड्स डाल रहा है और लाइजॉल डाल रहा है और टूथपेस्ट अपने फेस पे लगा रहा है। हाउ आर यू गेटिंग एंटरटेन विद दिस थिंग? मतलब हाँ, स्टार्टिंग में शायद अच्छा लगता है, थोड़ा क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है, एक डोपामाइन हिट आता है कि अच्छा अभी इसने ये कर लिया भाई, अब क्या होगा अगर कोई बंदा यही कर ले, अपने मुंह पे टूथपेस्ट लगा ले, लाइक नोबडी वुड डू स्टफ लाइक दैट, राइट। तो अगर किसी ने किया तो एक्साइटमेंट होती है देखने की, अच्छा आगे क्या होगा। बट देख लिया, अब कितनी बारी आप अपने मुंह पे टूथपेस्ट लगाते रहोगे और अपने ऊपर लाइजॉल डाल दोगे और अपने ऊपर पेंट डाल दोगे एंड एवरीथिंग। आई डोंट नो ये कितनी देर तक चलेगा। सो पुनीत के पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी थी कि बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे वो आ गए थे, तो उनको चाहिए था कि इसको यूज़ करते इस अपॉर्चुनिटी को। और उनको ये भी लग रहा है आई वॉज बीइंग माई सेल्फ, मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ, मैं तो यूँ ही हूँ। देखो, जो सेलिब्रिटीज़ को वहाँ पे बुलाया जाता है बिग बॉस में, उनको इसलिए नहीं बुलाया जाता कि कम प्ले योर कैरेक्टर जैसे तुम थे। ऐसे तो एक बार गूगल की एक लड़की आई थी, वो वहाँ पे प्रोग्रामिंग थोड़ी करते रहती थी सारा दिन। और जब सनी लियोनी बिग बॉस में आए थे, आपको पता है ना उनका क्या प्रोफेशन था, ऑल्टरनेट एंटरटेनमेंट। लेकिन वो वहाँ पे आके वो सब तो नहीं करने लग गई थी ना, क्योंकि ये तो मेरा प्रोफेशन है, मैं तो यही करूँगी। वहाँ पे आपको नॉर्मल लाइफ जीनी है। तो सिमिलरली जब पुनीत जो अपने चैनल पे करते हैं, जो वो कहते हैं वो मेरा प्रोफेशन है, वो मेरा काम है, मैं कीचड़ में लेट जाता हूँ, मैं नाले में चले जाता हूँ। भाई मैं तो लेटता हूँ, मैं तो कीचड़ में भी लेटता हूँ, घोड़ा कॉलोनी के आसपास की। मैं तो गाड़ी से उतरा और पूरा लेट कर आ गया, क्योंकि मेरा कंटेंट ही यही है भाई, मैं किसी के लिए अपना कंटेंट तो चेंज नहीं कर सकता। तो जो भी है वो उनका काम है। तो हम अगर देखना चाहते हैं किसी ऐसे पर्सन को, तो हम उसको उसके कैरेक्टर के बाहर देखना चाहते हैं कि भाई आप नॉर्मल कैसे। और उन्होंने उस चीज़ का तो बिल्कुल ध्यान किया नहीं। मैं ये सोच रही हूँ कि क्या पुनीत का कोई चैनल मैनेजर, कोई स्ट्रैटेजिस्ट नहीं है क्या, जो उनको समझाए कि भैया आप बिग बॉस में जा रहे हो, ये एक बड़ी चीज़ है, थोड़ा प्रिपेयर हो जाओ। और लक्ष्य चौधरी ने उनका एक इंटरव्यू लिया जो बहुत ही फैंटास्टिक इंटरव्यू लगा मुझे। उसमें लक्ष्य ने बार बार उनसे बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछे, लेकिन बार बार पुनीत ने इसी तरह से आंसर्स दिए जैसे कि वो समझते हैं कि वही सबसे अच्छे यूट्यूबर हैं और सबसे बड़े चीज़ वो हैं, उनके आगे कोई उनके टक्कर का ही नहीं है। एंड ही इज लाइक बेस्ट ऑफ द मोस्ट ऑसम, और उनके आगे कोई कुछ नहीं है। अगर अभी तुम्हें चांस मिले कभी बिग बॉस में आने का और तुम्हें कहा जाए कि तुम्हें साथ में किसी एक इन्फ्लुएंसर को या सोशल मीडिया स्टार को साथ में लेके जाना है, तो ऐसे कौन से 2 नाम हो सकते हैं? चल बार बताऊं, मैं बेकार झूठ बोलूं कैमरे के सामने, ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है कि एक बार बताऊं फिलहाल तो। ये कैसी लॉर्ड बनती है यार, मतलब। और लॉर्ड कैसे नाम दे दिया, ऐसा थोड़ी हो। लॉर्ड का मतलब होता है देव या देवता, ये मतलब ऐसे वो काम करते नहीं है वैसे देव देवता वाले। जो लॉर्ड की टक्कर का हो, जो लॉर्ड की टक्कर हो, क्योंकि मैं अपने टक्कर का खुद ही हूँ और मैं 100 पर भारी पड़ता हूँ अकेला। क्योंकि आई फील ऑल्सो वो बहुत ज़्यादा जो चैरिटी वर्क है ओपन में करते हैं। जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो भी चैरिटी वर्क करते होंगे, लेकिन इतना दिखा के कोई नहीं करता शायद। सो इस तरह से भी उन्होंने थोड़े फॉलोअरशिप लिया है।
चलो ठीक है जो भी है। बिग बॉस में जीतने का एक और फॉर्मूला है कि आप फ्रेंड्स बनाओ वहाँ पे, पीपल हु सपोर्ट यू, यू नो। पहले ही दिन में आप कुछ ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करो लोगों के साथ कि दे फील दैट दे विल नॉट वोट अगेंस्ट यू, दे वुड वांट टू सी मोर ऑफ यू, दे वुड वांट टू स्टे मोर विथ यू। बट अपने घर में अगर इतनी मचा दी, इतना शोर, इतना हंगामा, इतना कुछ, इतना एक्शन, यू नो। अब आप अपने आप को बिग बॉस के घर में सोचो, अगर आप एक टीम में जाओ और एक बंदा इतनी मचा दे, इतना कुछ कर दे, और तो और मतलब पॉटी छोड़ा यार फ्लश में, वुड यू वांट टू स्टे मोर विद दिस गाय और वुड यू रेदर से यार इसको निकालो? एंड इफ ही इज लाइक दैट, आई मीन कैसी होगी लाइफ यार उनके साथ रहने के लिए, बहुत हार्ड होगा उनके साथ। वो ये बार बार बोल रहे हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। घर पे क्या आप ऐसे रहते हो, लाइक यही सब करते रहते हो? तो आई डोंट नो, उनके ऐसे इंसान के साथ रहना काफ़ी मुश्किल होगा। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत यंग है, 15-16 है, उनको समझ नहीं है। 48 राइट, इस उम्र में आ गया, मतलब अगर किसी को रियल इंटिमिडेशन होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी फुकरा इंसान को। तो उनको चाहिए था कि पुनीत के अगेंस्ट खड़े होते हैं, यू नो। बल्कि अभिषेक मल्हान ने बहुत कोशिश की उनको फ्रेंडली होने की, उनके साथ उनका साथ निभाने का। आप देखना लक्ष्य चौधरी के इंटरव्यू में भी बार बार लक्ष्य पॉजिटिव वे में फुकरा इंसान को दिखा रहे थे उनके आगे कि देखो आपको सपोर्ट कर रहे थे, आपको भाई की तरह, यू नो, तुम हो तो मैं हूँ करके। फिर भी पुनीत बार बार अभिषेक को डाउन प्ले ही कर रहे थे कि हाँ मतलब उसने किया है मेरे लिए अच्छा, लेकिन फिर भी आई एम द बेस्ट, फिर भी आई एम मी। फुकरा को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि फुकरा भी अंदर कुछ काम इतना कोई कर नहीं रहा था। मैं बताऊं आपको वो क्या है, वो अंदर आने के बाद वो बाहर सेट तक तो जोश में था, लेकिन अंदर आने के बाद वो ठंडा हो गया था क्योंकि उसने मुझसे बोला था कि पुनीत भाई माँ कसम अगर तुम नहीं होते ना तो मैं ये सेट छोड़ के चले जाता। और वो मुझे उसने ये भी बोला भाई माँ कसम कह रहा हूँ जिस दिन तुम यहाँ से जाओगे ना मुझे जरूर लेके जाना, अगर तुम नहीं गए तो सालियां से दीवार टाप दूंगा। कह रहा यार आने का बहुत जोश था, मैं ठंडा हो गया। और उनको लगता है फुकरा इंसान काम नहीं कर पा रहा और वो ठंडा पड़ गया है शो में। एक्चुअली ही इज डूइंग अमेजिंग, यू नो। आते ही उन्होंने थोड़े बहुत फ्रेंड्स भी बना लिए, अच्छे भी दिख गए वो, और अपने लिए स्टैंड भी ले लिया। जब बेबिका ने उनको बोला फेस रीड करके कुछ यू नो रूड कमेंट्स बोले, उन्होंने इमीडिएटली अपना स्टैंड लिया, ट्राई टू शो हर प्लेस राइट। और फुकरा इंसान ने ये भी बोला तुम नहीं होते तो मैं सेट छोड़ के चला जाता। सो ही वाज शोइंग सो मच ऑफ सपोर्ट एंड अपनापन टू पुनीत, बट पुनीत को ये चीज़ समझ में नहीं आई। और अभी भी वो ये सोच रहे हैं कि यू नो फुकरा इंसान भी मुझसे इंटिमिडेट हो गया करके, या फिर वो कुछ नहीं है मेरे आगे का। फुकरा ने तो ट्राई किया था दोस्ती करने का, फिर उसने ट्राई किया था भाई, हो सकता है उसे कुछ ना कुछ फेम चाहिए हो, पुनीत सुपरस्टार थे तो भाई उसने ट्राई कर लिया हो। और उन्होंने ये भी बोल दिया कैरी मिनाटी क्या है मेरे सामने, एक पॉडकास्ट में उन्होंने ये भी बोल दिया कि भुवन बाम कौन है मुझे पता भी नहीं है। मीडिया भाई तो कैरी मिनाटी को ही बुला ले। कैरी मिनाटी क्या है, कौन है वो मेरे सामने, क्या करता है वो क्या करता है कैरी मिनाटी? चुप, वो भी अंदर जाके चुप हो जाएगा। वो भी अंदर जाके चुप हो जाएगा भाई। पर ऐसे लेवल का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मैंने कभी देखा नहीं है, ये तो अलग लेवल की चीज़ है। अगर आप इंडिया में यूट्यूबर हो और आप ये कह रहे हो कि आप कैरी मिनाटी को नहीं जानते या भुवन बाम को नहीं जानते, तो ये बकवास है यार। ये तो ऐसे है जैसे आप टेनिस में और रॉजर फेडरर को नहीं जानते। अगर आप इतने ही अच्छे हो कि आप लोगों को खाना खिलाते हो, लोगों की हेल्प करते हो और वो रियली एक मिशन है आपका, तो थोड़ी हम्बलनेस भी तो आती है। ये कैसे हो रहा है, ये मतलब फिटिंग नहीं है ये आपस में। सो इट्स रियली सैड इट टर्न्ड आउट दिस वे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभिषेक मल्हान बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। फुकरा इंसान इज अ सोफिस्टिकेटेड गाय, वो इसीलिए उनके साथ सेटल हो गया क्योंकि he's got a bit of class about him. So this is my view for पुनीत। सॉरी बट इस टाइम थोड़ा डिसअपॉइंट हुए हैं हम लोग। आई होप अगर आपको री एंट्री मिलती है तो आप अपना नॉर्मल लाइफ दिखाओ हमें, आप कैसे हो पुनीत, जब यू नो घर में रहते हैं कैसे करते हैं, अपने दोस्तों में कैसे बात करते हैं। अगर यही आपका बात करने का तरीका है तो वेल, बट मे बी देयर इज़ अनदर साइड ऑफ पुनीत विच यू आर नॉट शोइंग टू अस, और अच्छा लगेगा देख के वो भी। और आपकी ऑडियंस आपके साथ और बल्कि ज़्यादा जुड़ जाएगी जब वो आपका नॉर्मल चेहरा देखेंगे, जब आपको आउट ऑफ द एक्ट देखेंगे और एक नॉर्मल इंसान की तरह। And for Fukra Insan, I'd say awesome. You're doing so amazing. I really hope Fukra Insan wins because he's got really all the characteristics of a winner. He's friendly. He's showing his romantic side in the program. He's appearing really good. You know, personality-wise, look-wise, playing-wise, he's doing a very good job. People, even Pooja Bhatt is supporting him because of all of these good things. So I think Fukra Insan is doing amazing in the program. He's playing the game. He's a player. And I really hope कि अगर कोई YouTube family में से win करेगा ये program तो वो फुकरा इंसान अभिषेक मल्हान हो। और I feel there is a big road ahead of him and I wish him all the best. If you like this video, you might want to consider my channel and definitely leave some comments. Nice comments. Thanks for watching this one. See you next time.